हाजरीन, जैसे कि उष्णा कह रही है कि हम पहाड़ी ग्राउंड जा रहे हैं और इस वीडियो में जिना कॉलोनी से पहाड़ी ग्राउंड का हम देख रहे हैं कि रिव्यू कर रहे हैं सफ़र कैसे किया जाए। जैसे कि पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अगर हम हायर करते हैं करीम को तो उसका फेयर आ रहा है 188 रुपीज़ पहाड़ी ग्राउंड के लिए। ये 200 रुपये भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है अगर रास्ते ब्लॉक हों या शॉर्टकट ना मिले, और 188 तो मिनिमम फेयर है। अब देखना ये है कि अब जब के हम जाएं तो रक्षा फेयर क्या है, क्या बारगेनिंग होती है, ये तो रोड पर जाकर मालूम होगा कि जिना कॉलोनी फैसलाबाद से पहाड़ी ग्राउंड फैसलाबाद का क्या फेयर होता है। अब हम चलेंगे पहाड़ी ग्राउंड में। चलिए देखिए हम बाहर निकल गए। हाजरीन, पहाड़ी ग्राउंड के लिए रक्षा ढूंढते हैं कि पहाड़ी ग्राउंड में स्टॉप का नाम है, वहाँ पे कोई ग्राउंड भी नहीं है और पहाड़ भी नहीं है, लेकिन एक बस स्टॉप है। पहाड़ी ग्राउंड पे कितने लोग हैं? हाँ, फुआरा चौक जिन्हों कहते हैं। कितने पैसे हैं? 350। हाजरीन, ये 350 मांग रहे हैं। करीम ऐप के ज़रिए 188 के फेयर आया था, तो कितना कम कर सकते हो? हम गैस इतनी महंगी क्या करें हम? और वो 188 रुपये आ रहा है करीम पे, जो ऐप के ज़रिए है। वो गैस तो उनकी भी इतनी है, वो 200 रुपया तो उसका क्रीम का बन जाता है, क्या करें देख लो। 188 आ रहा है। कह रहे हैं कि 200 रुपये लेंगे क्रीम वाले, और ये 350 मांग रहे हैं। हाजरीन, ये हैं ड्राइवर जो 200 रुपये किराए में मान गए हैं। तो पहले जो क्रीम ऐप है वो 188 रुपये बता रही थी, लेकिन हमने कहा कि ऐप की बजाय जो है ना, जो हमारे घर के करीब हम किराया तय करेंगे और उसके ज़रिए जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? ये इफ्तिखार साहब हैं, ये हमारे घर के करीब इनकी रक्षा खड़ा होता है, इनके साथ हम जा रहे हैं। हाजरीन, ये इस वक्त जिना कॉलोनी के इशारे से रिक्शा लिया है। तो ये रिक्शा हमें 200 रुपये में पहाड़ी चौक में बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन के पास हमने जाना है, वहाँ पे उतारेगा। और ये कृष्णा जो है ना, आपको सिंपल दे रही है। तो रिक्शा जो है इसका कोई प्लग शॉर्ट हो गया है, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 250 किराया मांगा था और 200 में तय हो गया। अब रास्ता जो है जहाँ जहाँ से ये जाते हैं आपको दिखाऊंगा। से इशारा खुल गया है, तो इस तरह से जिना कॉलोनी का इशारा जो है हमने क्रॉस किया। और अभी हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रोड पर आ गए हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोड है, जिसको जेल रोड भी कहा जाता है। वो शुरू यहाँ से होता है इशारा क्रॉस करके।
जब पाकिस्तान बना था तो ये ज़रई कॉलेज था मुत्तहिदा। जिना कॉलोनी से जब हम आज़म सफ़र हो रहे हैं पहाड़ी ग्राउंड बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन की तरफ, तो रास्ते में सबसे पहला स्टॉप जो हमें यहाँ पर आएगा, जहाँ पे इशारा भी है, वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एशिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो ज़राअत पर तहकीक का काम अंजाम दे रही है। और पाकिस्तान बनने से पहले ज़रई यूनिवर्सिटी एक ज़रई कॉलेज था जो मुत्तहिदा पंजाब का वाहिद कॉलेज था, जहाँ पर जलंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और इसी तरह से मशरक़ी और मगरबी दोनों पंजाब के तलबा व तालबात तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। ये ज़रई कॉलेज उसी ज़रई कॉलेज, तारीख़ी ज़रई कॉलेज ज़रई यूनिवर्सिटी जो बन चुका है और बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान में तहकीक का, जहाँ पे बहुत सारी वस्ते एशिया की रियासतों के तालिब इल्म भी फैज़ याब हो चुके हैं। उस तालीमी इदारे के बिल्कुल हम करीब पहुँच रहे हैं और यहाँ पर ज़रई यूनिवर्सिटी के करीब मुझे ऐसे ही ख़यालात आ रहे हैं कि ये तहकीकों का इदारा अज़ीम मुशान इदारा इस्तादा है अपनी फलक बोस गेट के साथ, जो बहुत बड़ा गेट है उसके करीब से अब हम गुज़र रहे हैं, इशारे पर खड़े हैं। और इसके बिल्कुल सामने भी एक सरकारी दफ्तर है, 1122 का दफ्तर है ज़रई यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। वहाँ पर इशारे के पास हमारा रिक्शा खड़ा हो चुका है। ये हमें रिक्शा ड्राइवर बता रहे हैं कि दूसरी तरफ भी ज़रई यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, वहाँ पर 1122 का ऑफ़िस है। 1122 का ये ऑफ़िस क़याम पाकिस्तान के बहुत बाद बनाया गया, जो बहुत सारी एमरजेंसी हालात में काम करता है, अगवा या कोई इस तरह के हालात जब आवाम अपनी रहनुमाई और अपनी बचाव के लिए इन्हें कॉल करते हैं। 1122 को वहाँ से गुज़र गए और सिविल लाइन के करीब से रिक्शा गुज़र रहा है। हमारे ड्राइवर बहुत ही मेहनती तरीके से और प्रोफेशनल हैं, जो हमें ना सिर्फ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ ले जा रहे हैं बल्कि हमें आसपास जो भी अमारात आ रही हैं उनके बारे में भी अपने तौर पर मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल लाइन रोड के पर से गुज़रता हुआ रिक्शा बढ़ रहा है उस सड़क पर जहां पर स्टेट बैंक भी आएगा और उसी सड़क पर जहां पर अंजुमन हिलाल अहमर का हॉस्पिटल भी आएगा। ये अस्पताल जो अब हम ही कुछ देर बाद उसकी एक सिर्फ रिक्शा से झलक ही देख सकेंगे। ये अस्पताल बहुत ही आला सहूलियात से मुज़य्यन है, जहाँ पर ख़ास तौर पर ज़चगी की शिकार ख़वातीन जो ज़चगी हों उनके लिए ये कायम है। अभी हम गुज़र रहे हैं सिविल लाइन के रोड पर से, जहाँ से आप देख सकते हैं ये हमें इन्होंने दरवाज़ा खोला है और दिखाने की कोशिश की है बाग़ जीना। ये बाग़ जीना को सड़क जा रही है, यहाँ से बाग़ जीना तो नज़र नहीं आया। ये अंजुमन हिलाल अहमर का हॉस्पिटल आ गया है। यहाँ पर ज़च्चा बच्चा ख़वातीन अवाइल आयाम से ही उनको रजिस्ट्रेशन की जाती है और इख्तिताम तक ज़चगी तक वो ये इस हस्पताल से मुस्तफ़ीद होती हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल है जहाँ से हम गुज़र गए और फिर अगला इशारा आएगा। इस इशारा तो यहाँ पे नहीं है, ये मेरा ख्याल एक चौक आएगा जो क्रॉस है, यानी यहाँ से हम गुज़र जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अभी आने वाला है एक चौक, जो सफ़र जब हम करते हैं जिना कॉलोनी से पहाड़ी ग्राउंड, ज़िला कौंसिल पहले आ गया है। ये ज़िला कौंसिल हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के करीब से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर साइन बोर्ड बिल बोर्ड भी लगाए गए हैं तशहीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कचहरी है और कचहरी के करीब से गुज़र रहे हैं। कचहरी से गुज़रने के बाद ये हम एक क्रॉस है जहाँ पे अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आई लव फैसलाबाद। आई लव फैसलाबाद क्रॉस कर रहे हैं और आई लव फैसलाबाद
क्रॉस करने के बाद अब हम दाखिल हो चुके हैं उस रोड की तरफ जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। इस रोड पर सबसे पहले आता है हज़ारा होटल, जिसके बहुत ही लजीज खाने के लिए इर्द गिर्द के अजला से भी लोग जब फैसलाबाद आते हैं तो ज़रूर खाते हैं। सामने देखिए ये हज़ारा होटल है और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल साथ एक मस्जिद नज़र आ रही है। ये खूबसूरत मस्जिद नमाज जुमा पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जो कामकाज के लिए फैसलाबाद आए हुए थे वो भी इस मस्जिद में आ जाते हैं। स्टेट बैंक के करीब से गुजर रहे हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फैसलाबाद ब्रांच है, जहाँ से नए करेंसी नोट भी मिलते हैं। किसी वक्त में यहाँ पे प्राइस बाउंड भी शिफ्ट होते थे। ये बिल्कुल उसकी एक खूबसूरत इमारत जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से हमारा रक्षा गुजर चुका। रक्षा जा रहा है पहाड़ी ग्राउंड की तरफ। मंजिल है पहाड़ी ग्राउंड, वहाँ पे हम अपने मेज़बान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और स्टेट बैंक अब इख्तिताम पजीर हुई उसकी एक खूबसूरत और तवील और कुशादा इमारत, जहाँ से हम गुज़र गए और अब हमारा रक्षा रवा दवा है रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पर हम गुज़रेंगे तैमूर ट्रैवल के करीब से। और एक ब्रिज है जो समुद्री रोड पर से जाता है, लेकिन समुद्री रोड में हम शुरू ही में वहाँ से टर्न लेंगे बटाला ज़फ़र बटालवी रोड पर। तो अब हमारा ये सफ़र हम जा रहे हैं बिल्कुल तैमूर ट्रैवल GTS चौक, वहाँ पर हम आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन तो परे रह गया, रेलवे स्टेशन पर नहीं गए, बल्कि ये सड़क डायरेक्ट GTS पर यानी तैमूर ट्रैवल पर आई। 1122 का दफ्तर भी बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है और वहाँ पर जहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए बसेस कोचेज़ मिलती हैं। तैमूर ट्रैवल को हम खैरबाद कहते हुए ब्रिज फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। ये फ्लाईओवर से हम थोड़ा सा फैसलाबाद शहर का नज़ारा कर सकेंगे, मकानात देख सकेंगे और उनकी छतों के बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। ये फैसलाबाद का फ्लाईओवर GTS का फ्लाईओवर है। GTS के फ्लाईओवर के बिल्कुल हम ऊपर आ चुके हैं। चिंची हमारे बिल्कुल साइड से गुजर रहे हैं। सामने एक रक्षा भी जा रहा है और इन चिंची रक्षों की बहुत भरमार है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में। ये हादसात का भी बहुत बाइस बनते हैं और ताहाल इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई लाइसेंसिंग नहीं दी, इन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया, इनका कोई चालान भी नहीं है। बहरहाल ये रिक्शे तो लीगलाइज हैं। ये हम देखिए नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ से हम बिल्कुल फ्लाईओवर्स के ऊपर से गुजर रहे हैं और नीचे जो है वो रेलवे लाइन है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ यहाँ ग्राउंड है। ग्राउंड में स्टूडेंट्स यहाँ पे तालिब इल्म खेल रहे हैं। गालबन क्रिकेट मैच हो रहा है। हालिया तौर पे क्रिकेट मैच T20 भी जारी है और ऊपर से ये ग्राउंड से हमें एक मंजर नज़र आ रहा है। तो हमारा रिक्शा महवे सफ़र है जिना कॉलोनी से पीपल्स कॉलोनी की तरफ, जिसे बिल्कुल साथ बटाला कॉलोनी। ये नीचे से एक सड़क जा रही है नज़र आ रही है और कैलान रोड के ऊपर से बिल्कुल रिक्शा गुजर गया। ताहम नज़ारा है फैसलाबाद शहर का एक फ्लाईओवर से और झाल खानुवाना से होते हुए अब हमारा रक्षा उतराई की तरफ जाएगा और ये उतराई हमें लेके जाएगी समुद्री रोड की तरफ। समुद्री रोड पर आ गए, हम उतर गए, रक्षा नीचे आ गया और टर्न किया इसने ज़फ़रुल्ला अम्बालवी रोड पर। ये रोड बिल्कुल हमें लेकर जाएगा पीपल्स कॉलोनी की तरफ, जहाँ पे बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ पोस्टल कॉलोनी हमारी मंजिल मकसूद है। रेहड़ी फरोश अपने फल आजकल सेब ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं, वो लेकर खड़े हैं और फ़रोख्त हो रहे हैं। केले 50 रुपए के दर्जन हैं। ये जगह जगह पर देखने में आ रहा है। इस दफ़ा पाकिस्तान में फल बहुत सस्ता, एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से आया और दूसरा ये फल केले की शक्ल में सिंध में लगता है कि काफ़ी केले पैदा हो चुके हैं। तो सफ़र जारी है पीपल्स कॉलोनी का। पहले रोड नहीं था, ये बता रहे हैं, ये बटालवी रोड।
ताज़ा तरीन निकाला गया, इससे फासला कम हो गया ये है। डीसीओ की वजह से निकला उसने, तो इस लोगों रोड को सहूलत दी है। को निकालने में डीसीओ साहब ने ख़ास दिलचस्पी की। उसका नाम था नसीम सादक। तो उन डीसीओ साहब का नाम नसीम सादिक है। उन्हें जिसके लोग एमपी हैं, मैंने कदर नहीं की, ये नहीं कह रहा। तो ये कह रहे हैं कि जो सियासी लोग हैं एमपीए मैंने हजरात, ये नहीं वगैरह उन्होंने नसीम सादिक की कदर नहीं की। उसने फैसलाबाद में काफ़ी तरक्याती काम करवाए थे और उसमें से ख़ास तौर पे उनका काम शाहराहों को खुला करना, रोडों को खुला करना, जिसकी वजह से दीगर शहरों की निस्बत फैसलाबाद में कुशादगी और खुलेपन का एहसास होता है अगर ट्रैवलिंग की जाए। तो ये सारा क्रेडिट जो है आवाम वो नसीम सादिक साहब को देती है, जो यहाँ पे डीसी रहे और उनको बहुत याद किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारा रिक्शा सराजिया स्टील वर्क्स के पास पहुंच गया। यहाँ पे ज़्यादातर स्टील और लोहे का कारोबार होता है। जो भी हमने रूट अख्तियार किया, मुख्तलिफ नंबर 2 आ गई है। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 हम पहुँच चुके हैं। बटालवी रोड पे से निकलते हुए पीपल्स कॉलोनी में, ये पीपल्स कॉलोनी में हमने तकरीबन वो जहाँ पे है बटाला कॉलोनी थाना, वहीं पे ही जाना है। वो ये साथ ही लिंक होते हैं ये दोनों कॉलोनियाँ, और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे, मज़ीद 3-4 मिनट में हम पहुंच जाना था। आपको जगह दिखाने का, हाँ, उस वजह से हम थोड़ा सा ये जगह देखते देखते लेट हो गए। तो ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं इसकी पिक्चर बनानी चाहिए। ये आप देखिए, बहरहाल इस तरह इफ्तिखार साहब रक्षा भी चलाते हैं और इनके ज़ौक़ से पता ये चल रहा है कि ये इंजॉय भी करते रहते हैं और अपना काम भी करते हैं। अच्छे हैं वो लोग जो अपने ही कारोबार के दौरान इंजॉयमेंट करते हैं। तस्वीर बनाओ जी। ये हर बार लगता है जी, ये बाज़ार यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से तो नज़र इतना नहीं आया है, हम बाज़ार में जाएंगे तो फिर उसका रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल हम मंजिल पे पहुँच जाएंगे। रक्षा फिर बंद हो गया है इफ्तिखार साहब। हाँ, वो कोई इसका तार हिल गई है। अब ये स्टार्ट हो गई है। रक्षा में जब सफ़र करें तो ऐसे हो जाता है कि इसकी तारें वगैरह लूज सा निज़ाम होता है, हिल जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको स्टार्ट, इसको पहाड़ी चौक इसे क्या कहते हैं? इससे अच्छा, ये ग्राउंड है और ये अभी जो है ना हम पोस्टल कॉलोनी जो यहाँ पे है उसके अंदर दाखिल कर दें। इससे ये जो गेट, हाँ यही वाला, यही गेट है, अंदर कर लें। इस गेट के अंदर कर लें, अंदर चले जाएं। वो वहाँ सामने जहाँ सुर्ख रंग की कार है उसके करीब जो है ना हमें आप उतार दें। ये है कॉलोनी जहाँ पे हम आए, बस यहाँ पे उतार दें, बस हाँ यहीं उतार दें। कौन? मेरा ख्याल हुण भी रहंदे ने, मज़ा आंदा रक्षा चलाते हुए। बस अपनी मेहनत करते, बच्चे पालते। अच्छा, नहीं तुसी सानू काफ़ी जगह दसियां रस्ते च, आम रिक्शा ड्राइवर तो नहीं दसदा ਇਹਦੀ मेरा अखलाकी फर्ज है। मैं अच्छा, ये फर्ज मेहमान आवे ना, मेहमानबाजी करने के लिए। मेहमान नवाजी वो बता रहे थे कि ये कौन सी जगह है ताकि इन्हें पता चल जाए। तुसी सानू ही नहीं दस रहे थे, सारे लोग देखणगे जेड़े फैसलाबाद नहीं आए। हाँ जी।
हैं।